मिर्जा साहब से सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। मिर्जा जी बताइए, उम्र 44 साल है, तजर्बा 144 साल का है। फिर उसके बाद आप बेशक झूठ बोलना शुरू कर दें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं क्या, मैं तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। आज हम दियो हैं जिन्नों के। मिर्जा जी दियो किसे कहते हैं वाला? दियो कहते हैं शैतान को। वो मैं कोई बहुत अबे जल्दी बोल। आप लोगों को समझ आई? निकला नहीं है। तुम सोच रहे हो वो केंजनियां गल्ला। मिर्जा जी बताइएगा दोबारा कि जानो को अरबी में क्या कहते हैं? जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। जनाब मेरे भाई, मेरे सूंघने की हिस्स भी बहुत है। अच्छा जी। कुत्ते की सूंघने की हिस्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मिर्जा इंजीनियर के साथ रैपिड फायर लेके आपके पास मौजूद हैं और रैपिड फायर के अंदर मिर्जा को हम जानने की कोशिश करेंगे कि मिर्जा साहब असल में हैं क्या। तो मिर्जा साहब की हकीकत जानने के लिए मिर्जा साहब से सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। मिर्जा जी बताइए कि आपकी उम्र क्या है और तजुर्बा कितना है आपका? ज़रा मेरा एक्सपर्ट ओपिनियन है, मेरी 44 साल उम्र हो चुकी है और मैंने ज़रा दुनिया देखी है। उम्र 44 साल है, तजर्बा 144 साल का है। उम्र 44 साल है, तजर्बा 144 साल का है। वाह जी वाह, क्या बात है। 44 साल उम्र है और 144 साल जो मिर्जा साहब का तजर्बा है। मिर्जा जी 44 साल ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਹੈ, 44 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਸਮਝ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 100 ਸਾਲ ਨੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਤਜਰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਲਏ ਨੇ। खैर अगला क्वेश्चन मिर्जा साहब से करते हैं। मिर्जा जी ये आपने जो पगड़ी बांधी होती है, दाढ़ी रखी होती है, शलवार कमीज आप पहनते हैं, इसके हवाले से बताइए क्या ये जरूरी है? इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? सब कॉन्टिनेंट का चूंकि एक कल्चर है, यहाँ पे आपको पता है कि दीनी मवाद आपका जीरो हो, आपकी पगड़ी अच्छी बंधी हुई हो, दाढ़ी पूरी हो, कुर्ता शलवार आप पहनते हो, फिर उसके बाद आप बेशक झूठ बोलना शुरू कर दें। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। फिर उसके बाद आप बेशक झूठ बोलना शुरू कर दें। आप बहुत बड़े आलिम दीन हैं, तो इसलिए सब कॉन्टिनेंट में तो ये गेटअप जरूरी है। अच्छा, सब कॉन्टिनेंट में ये जरूरी है, यानी कि मिर्जा जी का इल्मी मवाद जीरो है और फिर झूठ तो मिर्जा साहब बोलते ही हैं, वो आप सबको भी बड़े अच्छे तरीके से पता है। तो वही मिर्जा साहब बता रहे हैं कि इल्मी मवाद अगर जीरो हो और झूठ भी ज्यादा तादाद में बोलना हो तो उस सूरत में जो है फिर हुलिया और गेटअप जो है ना, वो गेटअप बड़ा जरूरी है इस एतबार से। अच्छा मिर्जा जी ये बताइए कि आप फिर आलिम हैं या नहीं हैं इस हवाले से? आलिम मैं क्या, मैं तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। अच्छा, मिर्जा जी खुद यानी कि जाहिल हैं। मिर्जा जी जाहिल हैं, सही। ये बात मिर्जा जी आपने एक नई इन्फॉर्मेशन दी है। अच्छा जी, अब मिर्जा जी के शुरू के दिनों के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि शुरू में क्या सिचुएशन थी। मिर्जा जी इसके हवाले से बताइए कुछ। वो भी क्या दिन थे। हाँ, हम भी एक जिन थे। अच्छा चलें, शुरू में तो आप जिन थे, उसके बाद आगे को तरक्की हुई, इससे कुछ आगे बढ़े आप? आज हम दियो हैं जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ, हम भी जिन रहे हैं भाई। हमें क्या पता था हमने इतना बड़ा देव बन जाना है। अच्छा, मिर्जा जी ऐसे दो बार बात रिपीट करने का नहीं मकसद है, कोई भी ना कोई फायदा है, आप एक ही बार बता दें हमें। अच्छा चलें, आप बस ये बता दें कि देव क्या होता है, देव किसे कहते हैं? देव के बंदों से, देव कहते हैं शैतान को। हाँ जी, हाँ। अच्छा, देव कहते हैं शैतान को, यानी कि मिर्जा जी पहले जिन थे फिर देव बने और दोबारा। मिर्जा जी देव किसे कहते हैं वाला? देव कहते हैं शैतान को। हाँ जी, हाँ जनाब ये आपके सामने है। अब हम आपको इसके अलावा मजीद जो है क्या कह सकते हैं? अच्छा, इसी के साथ साथ मिर्जा जी एक बात आपसे मजीद हम जानना चाहेंगे कि घर का माहौल आपका कैसा है। मेन जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि रोब किसके घर में, ये जरा बताइए। मेरी शादी को आज 16 साल ज्यादा हो चुके हैं। मैंने शायद 1-2 दफा मार खाई हो, यानी वो कुट नहीं ज्यादा, वो कभी कभार, लेकिन मैंने मारा नहीं कभी, अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया। इसलिए नहीं कि वो मैं कोई बहुत अबे जल्दी बोल जो वो इस तरह का हूं। हालांकि मेरा तो बहुत ज्यादा रोब है अपनी बीवी पे भी, बच्चों पे भी, बहुत ज्यादा, आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको यकीन है तो मेरे स्टूडेंट से पूछ लें। आप लोगों को समझ आई? ये कैसी अजीब सी बात है कि घर में रोब भी है और मार खाई भी हुई है और घर में रोब भी है। ऐसा होता है? मिर्जा जी पहली दुनिया के महान खामंद हैं जिन्होंने फेंटी भी खाई हुई है और इसी के साथ साथ घर में जो है मिर्जा साहब का रोब भी है।
वैसे एक बात जरूर है कि हमें समझ अब जरूर आ रही है कि मिर्जा साहब जो इतने इतने बड़े बगलौड़ मारते हैं वो मार किस तरीके से लेते हैं। तो देखो ना, घरों फेंटी खा के बंदा निकल के आके मिर्जा जी के मुताबिक हॉट सीट के उपर बह जाए तो फिर इंज दी गल्लां ही निकलणगियां। हुण तुसीं सोच रहे हो कि इंज दी गल्लां, तो वो जरा मिर्जा के मुंह चों सुनो। तुम्हारे लिए इतना ही काफी है कि हाथ जानों पर रखो, जानों पर, जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। जानो, जिसे अरबी में क्या कहते हैं मिर्जा जी बताइएगा दोबारा कि जानो को अरबी में क्या कहते हैं? जिसको हम अरबी में पट कहते हैं। पट कहते हैं जनाब। ये हालत ही होनी है जब मिर्जा जी ने फेंटी खा के बैठना है। बाकी हम मिर्जा जी की जो अहलियां हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि हमारी बहन जरा थोड़ा सा हाथ हौला कर लें। आप फेंटी लगा के भेज देती हैं इसको, फिर बेचारा आके बैठ के ऐसी ऐसी बोंगियां मारता है और फिर इतनी इतनी देर तक जलील होता रहता है, जैसे अब ये जानों को अरबी में पट कहते हैं, इस वजह से जलील हो रहा है। चलें खैर, अब बस मिर्जा जी हम चीज़ों को क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। आप अपनी कोई खास सलाहियत जो आपके अंदर मौजूद है उसके हवाले से जरा हमें कुछ बताइए। मैं चक बड़ा पैड़ा मारना मेरा मसला है। बह जाओ, मैं तुम्हारी लत पकड़ के खिंच लेना, तुहानू चक वड़ गलत जगह हाथ पाया जाए, मैं चक वड़ लेना। क्या चक बड़े भैड़े तरीके वड़ लेना? सलाहियत है भाई, कमाल है। तो फिर हम अपने नाजरीन को यही कहेंगे कि यार आप खुद भी बचें और अपने बच्चों को भी ऐसी चीज़ों से बचाएं जो चक काट लें, वो चाहे जानवरों में हो चाहे इंसानों में। एक मिर्जा जी को अपनी सलाहियत, एक अपने अंदर मौजूद को बिल्ट इन एबिलिटी आप मजीद को बताना चाहें हमें? आप इशारतन बात करते हैं और मैं सूंघ के मैंने उसको क्लिक कर लिया। आपको पहली बार तो नहीं मुझसे पूछ रहे ना सर, मैं स्टार्ट करना चाह रहा था कि आपकी एक नहीं, वो मैं जनाब मेरे भाई मेरे सूंघने की हिस्स भी बहुत है। अच्छा जी, यानी कि मिर्जा जी की सूंघने की हिस्स जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। और ये सूंघने की हिस्स मिर्जा जी ये भी बता दें कि सबसे ज्यादा सूंघने की हिस्स किसकी होती है? इंसानों से ज्यादा जो सूंघने की हिस्स है वो किसकी होती है, ये जरा बताइएगा। कुत्ते की सूंघने की हिस्स इंसान से कितनी ज्यादा होती है? इंसान की वो हिस्स नहीं है। आप इंसान ये कहते हैं इंसान कुत्ते से भी क्या गुजरा है? कुत्ते की सूंघने की हिस्स जो है वो इंसानों से कितनी ज्यादा होती है, हम अपने नाजरीन से भी और सामईन से भी आखिर में इतनी सी गुजारिश करेंगे, ये मजाक की सूरत के अंदर आपके पास इस चीज़ को लाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस बंदे की हरकतें मुलाहजा कीजिए कि किस कदर ये बेचारा जो है वो इल्मी पस्ती का शिकार है। और वही पुराने वाला मिर्जा जिस किस्म की बातें किया करता था, जब कोई शख्स अल्लाह वालों के साथ और अल्लाह के प्यारों के साथ दुश्मनी मोल ले लेता है, फिर उसकी ज़ुबान से ऐसी चीज़ें निकलती हैं जैसे कि मिर्ज़ा इंजीनियर के मुंह से निकलती हैं, जैसे कि पुराने मिर्ज़े के मुंह से निकला करती थीं। और वो लिखा करता था, जनाब मेरे ऊपर को ख़वातीन वाली कैफियत हुई और ये हुआ और वो हुआ। इतनी सी गुजारिश है, खुद भी बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए ऐसे शख्स से जो कि खुद अपने शैतान होने का इकरार भी करे और इसी के साथ साथ उसके अंदर उनके वाली दो खसूसियात भी मौजूद हों, जो चक भी काट लेते हैं और जिनकी सूंघने की हिस्स भी बड़ी तेज होती है। और मिर्ज़ा तो अपने मुंह से ये बात मान चुका है कि सूंघने की सलाहियत के एतबार से मिर्ज़ा के अंदर उसके जितनी सूंघने की सलाहियत है जिसकी मिसाल अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर उलमा सू की बयान की है। तो मिर्ज़ा जी इसके हवाले से भी जरा कुछ बताइए। मनुष्य सूंघ के पता लग जाता है। हाँ। जो उसके सूंघने की सलाहियत है ना, जिसकी मिसाल अल्लाह ने उलमा सू की बयान की है कुरान में, उससे ज्यादा मेरी स्मेल है मौलवियों के बारे में। तो जनाब हम तो इतना ही कहेंगे, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और मिर्जा तेरे लिए एक बात, इसे कहते हैं आड़े हाथों लेना। दीन की बात फैलाना सदका जारी है। सवाब के नियत से वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।